जितना प्रमाणित करणानि योग है उतना ही प्रमाणित चरणानि योग है। जितना प्रमाणित चरणानि योग है उतना ही द्रव्यानि योग है, और जितना द्रव्यानि योग है उतना ही प्रथमानि योग प्रमाणित है, उतना ही प्रथमानि योग प्रमाणित है। ऐसा नहीं करना कि हमको ये नहीं पढ़ना, अरे भैया सब पढ़ो। जैसे हाथी के 4 पैर होते हैं उसी प्रकार से 4 प्रकार के अनुयोग हैं। समोषण में जैसे 4 मान स्तंभ होते हैं, समोषण में जैसे 4 मान स्तंभ होते हैं, उसी प्रकार से चारों अनुयोग आगम में एक सिर्फ जिनवाणी जिनेंद्र भगवान की देशना संपूर्ण एक है। बोलो, जिनेंद्र भगवान की देशना एक ही है। इस समझने की दृष्टि से 4 भागों में रखा गया है। समझने की दृष्टि से 4 भागों में रखा गया, योग्यता की अपेक्षा से 4 भागों में रखा गया। जिनवाणी तो जिनवाणी है, बोलो जिनवाणी तो जिनवाणी है, कभी अन्यथा कथन नहीं करना। और ये ध्यान रख के चलना, 13 वाले भी ध्यान रखें, 20 वाले भी ध्यान रखें, कांजी पंथी भी ध्यान रखें, 13-20 कांजी भी ये ध्यान रखे, आगम के विरुद्ध मत बोलना। जो आगम में लिखा उसका ही व्याख्यान करना। पर्वत ने और वसु ने क्या किया? अजिष्टम अजिष्टव्यम शब्द का अर्थ क्या कर दिया मालूम? अजिष्टव्यम का अर्थ ये किया उन्होंने बकरा। बलि शब्द का अर्थ किया बकरे को चढ़ाना, जबकि बलि शब्द का अर्थ है पूजा, और अजिष्टव्यम का अर्थ है 3 साल पुराना धान्य। बलि शब्द का अर्थ होता है पूजा, और अजिष्टव्यम का अर्थ होता है 3 साल पुराना धान। लेकिन उसने परंपरा चलाई, बलि की परंपरा आज तक चली आ रही। किसी परंपरा को बनाना सरल है पर मिटाना। इसी प्रकार से सूर्य मंत्र देने का अधिकारी कौन है? सूर्य मंत्र देने का अधिकारी सिर्फ आचार्य। सूर्य शब्द का अर्थ आचार्य होता है, और आचार्य नहीं है तो मुनि, मुनि नहीं है तो उपाध्याय। सूर्य मंत्र देने का अधिकार होता है, आर्यिकों को सूर्य मंत्र देने का अधिकार। ध्यान से सुनना, आज की देशना गरिष्ठ है, पूरी घी से पगी हुई है, शुद्ध घी, अमूल्य घी। आर्यिकाओं के लिए सूर्य मंत्र देने का अधिकार नहीं है। इलक शुल्लक जी को सूर्य मंत्र देने का अधिकार नहीं है। किसी भी ब्रह्मचारी को सूर्य मंत्र देने का अधिकार नहीं है। निर्ग्रंथ मुद्रा को ही सूर्य मंत्र देने का तरियुस प्रतिमा में अतिशय प्रकट होता है। जब इनको सूर्य मंत्र देने का अधिकार नहीं है तो पंडितों को सूर्य मंत्र देने का अधिकार तो है ही नहीं। ब्रह्मचर्य घर में पलता नहीं, गाड़ी का त्याग नहीं, चमड़े के जूता चप्पल का त्याग नहीं, जीन्स पैंट पहनने का त्याग नहीं, खाली पोथी ले ली, पंडित बन गए, तिलक लगाया, जपी माला, बने लाला, तिलक लंबा लगाया है, बस हो गए। भैया पंडित को भी अधिकार नहीं है। जो प्रतिष्ठाचार इस प्रकार से गलतियां करते हुए दुर्गति के पात्र बनते हैं, इसलिए अनधिकार चेष्टा नहीं करना चाहिए। गुरु का काम गुरु करते, श्रावक का काम श्रावक किया करता है। जिसका जो कार्य है वही उस कार्य के लिए करता है। किसी के द्वारा कोई कार्य किया नहीं जाता है, इसलिए ध्यान रख करके चलना। आगम में जैसा लिखा, आगम ये कहता है आर्यिकों की नवदा भक्ति ही होती है। नवदा भक्ति पूर्वक आर्यिकों को आहार दिया जाता है। पूरी नवदा भक्ति, 3 भक्तियां नहीं होती। इलक शुल्लक जी की यथायों की नवदा भक्ति होती है। आगम में जलाभिषेक का भी उल्लेख है और पंचामृत अभिषेक का भी। और यहां तो बड़ी विचित्र स्थिति है गुमास्ता नगर में। मंदिर में सब 13 पंथी, बाहर निकले 20 पंथी। ऐसा ढोंग तो मैंने कहीं नहीं देखा। मंदिर में या तो फूल मत चढ़ाना, और वहां देखो पूरी माला लेके घूम रहे गली में। यहाँ चंदन से पाप प्रक्षालन मत करना महाराज का। बाहर देखो तो
अरे जो विरोध कर रहा वो खुद जाकर के पंचामृत अभिषेक करता है। बताओ भैया, आगम की व्यवस्था मत करो, पर तुम निषेध मत करो कि शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा। शास्त्रों में बहुत लिखा, जो व्यक्ति आगम के विरुद्ध बोलता उसके मुख में कुष्ठ रोग। अभी एक और प्रथा चल रही, चमर नहीं है तो चमड़ा ढुरा दो। चमर नहीं है तो बोलना, चमर नहीं है तो चमड़ा ढुरा दो। एक मुनि है वो इसी का प्रचार कर रहे हैं, चमर नहीं है अपने पास तो चमड़ा ढुराओ। क्या ढुराओ? चमड़ा ढुराओ। और वो ये बोलते हम ही आगम है। बाकी महावीर स्वामी कह गए, गणधर स्वामी कह गए, वीरसेन स्वामी, धरसेन स्वामी, अकलंग स्वामी कह गए, वो तो सब उन्हें कुछ ज्ञान ही नहीं था, यही ज्ञानी है। और बोलते चमड़ा ढुराओ, चमर नहीं है ना, फिर छत्त के लिए ऐसा लगा लो, पुष्प के लिए अपनी उंगलियां ऐसी ऐसी कर दो बस। भैया ये हाथ धुलाने की परंपरा मत बनाओ, ना हाथ पंथ बन जाएगा, एक हाथ पंथ बन जाएगा धीरे धीरे। तो भैया आगम की एक मुनि आचार्य, एक मुनिराज है, वो बोलते पूजन में स्वाहा मत बोलो, पूजन में स्वाहा मत बोलो। ओम नी देव साधु विद्यमान भी सितंगरो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय नमः, वो नमः बोलते हैं। भैया इसलिए आगम को पढ़ना चाहिए, आगम के अनुसार ही व्याख्या करना चाहिए, आगम के विरुद्ध कभी बोलना नहीं चाहिए। आगम में सब लिखा, जैसे पुष्प चढ़ाना पुष्प चढ़ाओ, जैसे पीले चावल चढ़ाना पीले चावल चढ़ाओ, जिसकी जो श्रद्धा हो, पर ये मत कहो कि आगम में नहीं लिखा। आचार्य महाराज इसमें ये बोल रहे हैं कि एक भी हमने कम किया हो, अक्षर मात्र पदस्वरहीनम, उमा स्वामी महाराज ने लिखा, अक्षर मात्र पदस्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित एवं साधु विरत्नम मम क्षमितव्यम कोना विमुयति सास समुद्रा। यदि हमने आगम के अक्षर मात्रा हीन किया हो तो भगवान आप मुझे क्या करना, क्षमा करना। जो आगम के विरुद्ध बोलता उसे अगले जन्म में मुख में कुष्ठ रोग होता है। और मालूम मुमुक्षु भाई क्या कहते हैं, ये तो द्रव्य लिंगी है, हम तो भावलिंगी मुनि है। क्या है? ये बगुला है और हम हंस हैं। ये बगुला है और जो मुनियों को कहे बगुला, बोलो हाथ उठाओ ना, जो मुनियों को कहे बगुला, बोलो जो मुनियों को कहे बगुला, खुद को कहे हंस, उसे जानो अंश। कभी भी देखना जिससे गुरुओं का आशीर्वाद नहीं मिलता, उनकी शक्लें उतर जाती और फिर वो इधर उधर घूमते रहते, इधर उधर भटकते, आदमी मान में मरता है। अरे इनको छोड़ के तुम जाओगे कहां? कहां जाओगे तुम इनको छोड़ करके? और ये ध्यान रख के चलना नरेश भैया, जहां निर्ग्रंथ है वहां धर्म है, जहां निर्ग्रंथ नहीं है वहां पर धर्म, वहां पर धर्म नहीं है। ये लोग क्यों आते हैं दर्शन करने के लिए? इनका भगवान है, भोजन है, परिवार है, मकान है। रोज लोग बाहर से आते हैं, इतनी दूर दूर से आते हैं, क्यों आते? धर्म के लिए आते, आहार देखने को आते, दर्शन करने के लिए आते। अगले साल आपका भी नंबर है, आप भी भटकोगे, चलो महाराज के पास खर्च करके आते, आप भी गए थे दर्शन करने। बिल्कुल जाना ही चाहिए, गर्व करना चाहिए। हम गुरु से आशीर्वाद लेकर के गुरु के दर्शन करने को आनंद मिलता है। अरे दुर्भाग्यशाली वे होते कि गुरु की गोद में रह करके भी गुरु का आशीर्वाद नहीं पा पाते, वो निकम्मे लोग होते और उनकी जिंदगी आलोचनाओं में निकल जाती है, दोष देखने में निकल जाती है, बुराई करने में निकल जाती है। कभी आपने नदी पर गए? कभी आप बोलो, कभी नदी पर गए? अपन को नहाना हो, मैं भी गया 2-4 बार नदी में। वो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि शादी नहीं हुई पर 2-4 बार बारात में। कई तो ऐसे भी है भगत, बोले महाराज जी शादी है, आपके आशीर्वाद से हो रही है, हम ठहरे हुए, बोले महाराज जी बारात 12 बजे निकलेगी, ऊपर से देख लेना। अच्छा रहा कि एक ऊपर से देख लेना, ये नहीं कहा कि घोड़ा पर पीछे बैठ जाना। तो मुमास्ता नगर में कहा के भी दे, ओके महाराज जी हुन्ना और सर्वनी काल का दोष है, ये हुन्ना और सर्वनी काल का दोष है। महाराज ऊपर से खिड़की में से देख लेना, बस हम किसी से नहीं कहेंगे। आप तो
भैया ध्यान रख के क्या देखना हमारे लिए, अपन नदी के किनारे जाते पानी लेना हो तो ऐसे ही भर लेते क्या, पहले क्या करते हैं, हाँ देखो वो देखो ज्ञानी को देखो वो क्या करते हैं, पहले पानी को, इतनी अक्ल तो जानवरों को भी होती है, हम तो इंसान है, नहाना हो धोना हो तो हम हाथों से पानी के लिए ऐसा करके फिर क्या करते हैं, पानी को यूज में लेते हैं, ऐसा नहीं कि लिया और पानी पीने लगे, इतनी अक्ल उनको होती है। इसी प्रकार से हमें भी इस चीज का ध्यान रख करके चलना, हमें जो अच्छा लगे वो क्या कर लेना चाहिए, ना करवाना चाहिए। अरे कुछ तो अच्छा है, बताओ सचिन भाई, तुम सब्जी की दुकान पर गए, गंगवाल जी इधर आओ, हमें एक प्रश्न पूछने, एक समस्या बन गई है, हमको समाचार मिला एक बुढ़ा आदमी समाधान कर सकता उसका। एक व्यक्ति आलू का त्यागी, उस एक आदमी ने 2 महीने को आलू प्याज का त्याग किया 78 साल की उम्र में पहली बार। हमारा प्रश्न है, एक आदमी ने आलू प्याज का त्याग किया 78 साल की उम्र में 2 महीने के, अब वो सब्जी लेने बाजार में गया, सब ध्यान दें श्रोतागण, वो बाजार में सब्जी लेने गया, अब उसको आलू लेना नहीं है, प्याज लेना नहीं है, लहसुन लेना नहीं है, अब उसे टमाटर चाहिए, गिलकी चाहिए, लौकी चाहिए, और दुकान पर सब मिल रहा है। अरे मैं नहीं खरीदता इस दुकान से, इसमें तो आलू प्याज रखे हुए हैं। दूसरी पर जाओ, उसमें लहसुन रखा हुआ है। तीसरी दुकान पर जाओ, तीसरी दुकान पर जाओ, उस पर प्याज रखी हुई है, मुझे नहीं खरीदना। चौथी दुकान पर गया, उसमें मूली रखी हुई है, पांचवी में गाजर रखी हुई है, छठवीं में गए तो अदरक रखा हुआ है। अरे भैया आपको चाहिए क्या है, बोलो आपको चाहिए क्या है, तुम प्याज पर दृष्टि क्यों डाल रहे, तुम्हें लौकी चाहिए, लौकी खरीदो, अपना रास्ता ना, आप दुकान पर सब मिलता है, किराने की दुकान पर बीड़ी भी मिलती है, सिगरेट भी मिलती है, तंबाकू भी मिलती है, भांग भी मिलती है, तुम्हें क्या चाहिए, शक्कर, साबुन, अपना लो, अपने रास्ते नहीं, भैया इस दुकान पर तो प्याज है हम नहीं खरीदते। अरे भैया अपना लौकी ले जाओ, धो करके अपनी बना लेना, प्याज से तुम्हें क्या लेना है। ऐसा ही है, महाराज के पास जाओ, क्या अच्छा लगा वो ले और अपना नहीं हमको तो नहीं जमा, हमको तो नहीं जचा, नहीं जचा तो नहीं जचा, अपने आगे बढ़ो, दूसरे महाराज ढूंढो। सब कुछ अच्छा है पर दृष्टि तो अच्छी नहीं है ना। अच्छा बैद साहब जी आपने चश्मा लगाया, वो बचपन में दुकानों पर चश्मा मिलती, लाल कलर का, हरे कलर पुट्ठी वाला, रबड़ लगी रहती काले कलर की, उससे लाल दिखता, नीला दिखता, पीला दिखता, दूध कैसा है, सफेद, और लाल चश्मा लगा तो कैसा दिख रहा। तो बस क्रोध आएगा तो तुम्हें हमारा तो लाल दिखेंगे, लेकिन पर उन्हें क्रोध में हमारा लाल दिखते, पर एक गुदरी के लाल नहीं दिखते। दोष ढूंढने वाला निकम्मा आदमी ऐसी जिंदगी निकाल देता। ये भी ध्यान रख के चलो कि अच्छा समय कभी किसी की इंतजारी नहीं करता है। पुण्य कमा लो, ये दिन लौट करके नहीं आएंगे, ये दिन लौट करके नहीं आएंगे, साधु लौट करके नहीं आता है। कर लो सो काम, भज लो सो। पूछ लो भैया ये बैठे हैं 2019 के लोग, ये बैठे हैं 2019 के लोग, एक वो आत्मा बैठी 2002 की, सचिन पीछे करो टचिंग, ये 2002 की आत्माएं, कब की है, 2002 की आत्माएं। था एक समय चौमासे में लाभ लिया, अब साधु नहीं आएगा, तुम्हें आना पड़ेगा। अच्छा समय कभी किसी का इंतजार नहीं करना है, अच्छा समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। इसलिए अच्छे समय में पुण्य करने से वंचित नहीं रहना चाहिए, कर लो। आगम के विरुद्ध मत बोलना, कुछ बोल दिया तो क्षमा मांग लेना, भगवान के विरुद्ध नहीं बोलना, गुरु के विरुद्ध नहीं बोलना, और मैं तो ये कहता अपने माता पिता के विरुद्ध भी नहीं बोलना।
अपने भाई के विरुद्ध भी नहीं बोलना, अपनी भाभी के विरुद्ध भी नहीं बोलना, अपने भतीजों के विरुद्ध नहीं बोलना, और ये भी कहता समाज में भी किसी के विरुद्ध नहीं बोलना, समाज के किसी के विरुद्ध नहीं बोलना। क्या करना? इस जन्म में जो हो जाते एक दूसरे के विरुद्ध, अगले जन्म में आपस में करते हैं वो युद्ध। कितनी सी पर्याय है। तो इसमें ए दिया क्षमित्वा, हे सरस्वती देवी आप मुझे क्षमा करना, क्षमा करना आप मुझे, ज्ञान का वरदान देना, बुद्धि कभी खराब ना हो। बोलो बुद्धि कभी, अब ये बुद्धि खराब नहीं है तो धर्म की निंदा करते हैं, इनकी बुद्धि ही खराब है, इनकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। इसलिए आगम के विरुद्ध नहीं बोलना। और नीतिकारों ने नीति दोहों में लिखा है, यस्या नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। दर्पणम किम करिष्यति, यस्या नास्ति स्वयं प्रज्ञा। जयप्रकाश जी, जिसके स्वयं प्रज्ञा नहीं है, शास्त्रम तो उसका शास्त्र क्या कर सकता है? जिसके स्वयं लोचन नहीं है उसका दर्पण क्या कर सकता है? भैया मूर्खों को कभी जिनवाणी का दान नहीं देना चाहिए, बुद्धिहीन व्यक्ति को जिनवाणी का दान नहीं देना चाहिए। योग्य ज्ञानी योग्य व्यक्ति को ही ज्ञान का दान देता है। ऐसे प्रमाद के द्वारा यदि कोई दोष हुआ हो, तन में क्षमित्वा आप मुझे क्षमा करें। निर्ग्रंथों ने भी कहा कि मेरे पास बुद्धि ने अल्प सुखम सुतवतम परिया, मैं अल्प ज्ञानी हूं, मुझे अल्प ज्ञान है, मैं ज्ञानियों के उपास का पात्र बनूंगा। आप मुझे क्या करना? क्षमा करना, मुझे क्षमा का दान देना। ऐसा व्यक्ति वो सरस्वती केवल बोध लगती, और मुझे हे सरस्वती देवी मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, मुझे बोधि की प्राप्ति हो, मुझे समाधि की प्राप्ति हो, ऐसी भावना रखना। तो इस प्रकार से ज्ञान को प्रदान करने वाला यह महान काव्य है, अद्वितीय काव्य है। निरंतर इसकी आराधना करना चाहिए इसी मंगल भावना के साथ।